17,500 अरब रुपए मजमूई हुजम का विफाकी बजट मंगल को पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई, मंजूरी विफाकी कैबिना देगी। नए बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ता 16 के सिविल मुलाजिमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। रवा माली साल मौशी अहदाफ हासिल ना किए जा सके, टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रही। मुल्की इक्तसादी तरक्की 3.6 के बरक्स 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार 2% के बरक्स 6% रही। कॉटन की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4%, गन्ना 3.08%, चावल 1.38% और गंदम की पैदावार में 8.91% कमी हुई। इकनॉमिक सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे कल जारी करेंगे। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कितना करना है विफाक से मामला तय होने के बाद ऐलान करेंगे। वज़ीर आला सिंध का विफाक को भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मशवरा। एक से ज्यादा मीटर लगाने पर कोई पाबंदी नहीं, पावर डिवीजन ने वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से खबरें सरासर झूठी और अवाम में बेचैनी फैलाने की मजमूम कोशिश है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म है। रिहायशी जगह पर बिजली का दूसरा मीटर मरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। अवाम इस किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें। ईद के दूसरे रोज़ भी वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब से टेलीफोनिक रब्ता ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हमायत पर इज़हार तशक्कुर। गज़ा की सूरत हाल समेत शहबाज शरीफ का सल्तनत ओमान के सुल्तान को भी टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हेसम बिन तारिक और ओमान के बरादर अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से भी राब्ते। फजलुर रहमान, हाफिज नईम, आफ्ताब शेरपाव और अवैस नूरानी को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और विफाकी वज़ीर कौमी तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी से भी टेलीफोनिक रब्ता। तमाम गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और ईद की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की जल्द दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी का बहरीन से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। ख़वातीन तरह तरह के पकवान तैयार करने में मसरूफ़। कहीं मटन पुलाव तो कहीं बीफ कड़ाही की तैयारी। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी एंजॉय करने निकल आई। कराची में शहरी सी व्यू पहुंच गए। घुड़सवारी और लहरों से उकेलियां करके लुत्फानंदोज हुए। लाहौरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी से फरागत पाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख कर लिया। ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब नहर में नहाने में मसरूफ। इस्लामाबाद के पार्कों में भी रश।
ईद खुशियों का त्यौहार है। हर चेहरा मुस्कुराता है और हर आंगन जगमगाता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जहां मुस्कुराहटों के पीछे उदासी छुपी है। कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अपनों के इंतजार में दुखी हैं। ओल्ड होम में रहने वाले मुअम्मर अफराद चेहरे पर वक्त की थकन लिए आंखों में बरसों की यादें बसाए बैठे हैं। यहाँ आराम, सहूलत, 2 वक्त की रोटी, दवाएं और देखभाल सब कुछ है, लेकिन अपने बच्चे नहीं, वो नन्हे हाथ नहीं जो कभी ईद के दिन गले लगकर ईद मांगा करते थे। ईद के पहले रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। आलाइशों की बरवक्त तलफी यकीनी बनाने के लिए यूसी सतह पर 3,970 कैंप्स कायम किए गए। 38,000 गाड़ियों और वेस्ट कलेक्शन के लिए 3,80,000 से ज्यादा आलात का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अवाम की 85% शिकायत का फौरी अजाला किया गया। कमिश्नर, डीसीज, एसीज सफाई इंतजामात के लिए खुद फील्ड में आए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ईद के दूसरे रोज भी मॉनिटरिंग इदारों को शाबाश दी। कराची शहर से 34,547 टन अलाइशें उठाई जा चुकी। लोग एसी में बैठकर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हमारी कोशिश है कि निज़ाम में बेहतरी लाए। निज़ाम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। पिछले साल निज़ाम बेहतर था, इस साल मज़ीद बेहतर हुआ है। मीडिया का शुक्रिया कि खामियों वाली जगहों की निशानदही की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। लाखों रुपए मुसाफिरों को वापस दिलाए गए। सूबा सिंध के तमाम अजला में बसों और कोचेस की चेकिंग की गई। मजमूई तौर पर 883 बसों और कोचेस की चेकिंग के नतीजे में मुसाफिरों से वसूल किए गए इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिलाए गए। मुख्तलिफ शहरों में हादसात ने 9 जिंदगियां निगल ली। DI खान के करीब कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 4 अफराद जाबहक और 2 जख्मी हो गए। जाबहक होने वालों में 2 सगे भाई और एक 7 साला बच्चा शामिल। घोटकी में मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार मजदार ट्रक उलट गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सियासी कारकुन जिले शाह के घर आमद। अहले खाना, बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। IG पंजाब ने जिले शाह के बच्चों को गले लगाया। जिले शाह की वालिदा ने IG को प्यार दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौका पर जिले शाह के अहले खाना के साथ खुशियां बांटने आया हूँ। जिले शाह की फैमिली के साथ मुसलसल राबते में है, किसी मौका पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। हाफिजाबाद के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में गैंग रेप का मरकजी मुलजिम खावर मनसब उर्फ चांद अपने ही साथियों की फायरिंग से अंजाम को पहुंच गया। हलाक मुलजिम ने चंद रोज कबल दीगर मुसल्लह साथियों के साथ मिलकर मियाँ बीवी को अगवा करके खावन के सामने खातून के साथ गैंग रेप किया और बरहना वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी। गैंग रेप के 2 मुलजिम पहले ही मारे जा चुके हैं।